कि पाकिस्तान के महानतम खिलाड़ियों में शुमार नहीं बाबर आजम को बीबीएल से भगा दिया गया है। कितना बुरा हुआ ना दोस्तों बाबर आजम के साथ। मतलब बाबर आजम जिसको पाकिस्तानी कहते हैं कि विराट कोहली से बड़ा खिलाड़ी है, और डॉन ब्रैडमैन के बाद अगर कोई धरती पर आया है तो वो बाबर आजम है। लेकिन उस बाबर आजम की इतनी ज्यादा बेइज्जती बीबीएल में की जा रही है, और अब तो बेइज्जती की हद हो गई, इंतहा हो गई भाई साहब। बाबर आजम को पहली फुर्सत से बीबीएल से निकाल दिया गया है। अब आप सोच रहे हैं हुआ कैसे, तो वो मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। लेकिन बीबीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कितनी भर भर कर बेइज्जती हुई है उसका जरा नमूना देखिए। पहले शाहीन शाह अफरीदी को बुलाया, फिर भाई उसने जब 2 बीमर मारी तो उसको बॉल करने से रोक लिया। ऐसा कोई करता है किसी के साथ? बॉल करने से अंपायर ने उसको रोक दिया, बोला यार ये आईसीसी का नियम है, 2 बीमर मार दिया, बॉल नहीं करा सकते। फिर शाहीन शाह अफरीदी को पहली फुर्सत में ट्रेन का टिकट कटाकर सीधे लाहौर भेज दिया ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर आता है मोहम्मद रिजवान का, जिनका कहना है कि क्रिकेट तो तीसरे नंबर पर है, क्योंकि सबसे पहले मेरे लिए इस्लाम है, उसके बाद मेरे लिए पाकिस्तान है, उसके बाद आता है क्रिकेट। तो भाई वो आदमी खुद तीसरे नंबर पर क्रिकेट को रखता है। हेलो बाबर आजम फैन, आपके अब्बू जी को बीबीएल वालों ने निकाल दिया है, सिडनी सिक्सर वालों ने। जाके गालियां दे के आओ उनको, अनफॉलो कर दो उनको। उनको बोलो रोजी रोटी चाहिए थी बाबर आजम के नाम पे, व्यूज चाहिए थे, फॉलोअर्स चाहिए थे। जाओ जल्दी जाओ यार, फिर लेट हो जाओगे तुम लोग। मैं आपको इसीलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि बाबर आजम को उन लोगों ने निकाल दिया है। रीजन क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। बाबर आजम को अब जो कल मैच खेला जाना है उससे बोला गया कि हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं, हमारा कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है, हम नहीं जीत पाएंगे, इंपॉर्टेंट मैच है, अगर आपने खेलना है तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बाबर आजम ने कहा ये अटैकिंग क्रिकेट क्या होती है, मुझे तो नहीं है पता। उन्होंने कहा कि चलो हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। फिर बाबर आजम ने कहा कि फिर तो मेरा ऑरा खराब हो जाएगा। तो आगे से फिर सिडनी सिक्सर वालों ने कहा अगर आपका ऑरा खराब होगा तो भाई हमारे घोड़े लग जाएंगे आपके ऑरे के चक्कर में, ठीक है। इसी वजह से भाई ड्रॉप कर। तो यह है कि बाबर आजम की बिग बैश में शमूलियत और मायूस कुन कारकर्दगी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फॉर्म के साथ बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप 2026 खिलाना चाहिए या नहीं। इसका जवाब जो है तफसील से देता हूं, लेकिन असल मसला यह है कि बाबर आजम लीग का प्लेयर साबित ही नहीं हो सका। ये गो के सिर्फ दूसरी ऐसी सीरीज है जिसमें उसकी एवरेज और स्ट्राइक रेट कम है, और वैसे ओवरऑल जितनी T20 लीग्स खेली हैं उनमें से सिर्फ विटालिटी ब्लास्ट जो कि इंग्लैंड में खेली जाती है और LPL लंका प्रीमियर लीग, इन दो के अलावा किसी भी लीग में, हत्ता के PSL में भी उनका स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर नहीं है। और उसके अलावा जो दूसरी अहम बात यह है कि किसी भी लीग में बाबर आजम कामयाब नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन स्टीव वॉ के भाई, ठीक है, मार्क वॉ आजकल कमेंट्री कर रहे होते हैं, बीबीएल में भी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो मैं तो सिडनी सिक्सर्स में से बाबर आजम को निकाल दूं, एज एन ओपनर किसी और को लेकर आऊं, ह्यूज को ले आऊं, मोर्जेस एनरिकस ऊपर आ जाए, वो फिलिपी ऊपर आ जाए, कुछ इस तरह कर के कोई हिसाब किताब बने। वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं स्टीव स्मिथ के ऊपर, सैम करन के ऊपर कर रहे थे, वो तो निकल गया, ठीक है। तो अब ही साइड के यार बाबर आजम की जगह नहीं बनती, और ही साइड के वर्ल्ड क्लास प्लेयर है लेकिन बैटिंग नहीं कर पा रहा। बाबर आजम आउट होने के बाद इतना गुस्सा दिखाता है जैसे पता नहीं बाबर आजम उसके बाद के 10 गेंदों में 50 रन मारने वाला था, बल्ला फेंकना इधर उधर को जो भी करता है। स्टीव स्मिथ कहता है भाई रहने दे, ये ड्रामे भैया तेरे घर वाले सुनेंगे, हम तो मेरे ड्रामे सुनने वाले नहीं है। और उसके बाद भाई साहब बाबर आजम गुस्सा दिखाता है, बैट पटकता है, पैर पटकता है, लेकिन किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हद हो गई भाई साहब, बीबीएल से बाबर आजम का करियर हो गया खत्म। मिड सीजन बाबर आजम को डिपोर्ट कर दिया गया है, पहली फुर्सत से भाई साहब ट्रेन की बोगी में टांग कर बाबर आजम को पाकिस्तान भेज दिया गया है। रीजन अब बाबर आजम की तरफ से दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के कैंप में उनको शामिल होना है। भाई लेकिन कौन से कैंप में शामिल होना है? T20 की टीम में तो बाबर आजम खेलता ही नहीं है। और पाकिस्तान यार माना कि बिल्कुल ही पागल देश है, लेकिन क्या बिल्कुल मतलब आत्महत्या करने का इरादा है क्या बाबर आजम को T20 की टीम में शामिल करने का? और ये तो कहेंगे अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो हम तो T20 में खेलेंगे ही नहीं। तो फिर बाबर आजम को बुला के फायदा क्या है? मतलब जो बाबर आजम बीबीएल में कुछ नहीं उखाड़ पाया यार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उसमें खेल रहे थे, उसको बुलाकर कैंप में पाकिस्तान वाले करना क्या चाहते हैं भाई? खैर कोई बात नहीं, इनका अपना मामला है, बट मतलब कैंप में बुला के वो बीबीएल छोड़ के भाग गया। अब पाकिस्तान में तो फीस भी टाइम पे नहीं मिलती, बीबीएल में कम से कम पैसे तो मिल जाते। लेकिन दूसरी जानब जब देखते हैं जो बाकी हमारे प्लेयर्स हैं, जिनमें खासतौर पर साइम अयूब, सलमान अली आगा, फखर जमान, इनकी कारकर्दगी बदकिस्मती से ज्यादा अच्छी नहीं है। बैटिंग में साइम अयूब मुसलसल जदोजहद करते हैं, अलबत्ता फखर जमान के ऊपर और साइम अयूब के ऊपर तनकीद इसलिए काम होती है कि उनके अंदर ये एबिलिटी है कि अगर वो क्रीज पर खड़े हो जाएं, सेट हो जाएं, तो हार्ड हिटिंग से मैच का पांसा पलट सकते हैं। लेकिन बाबर आजम के अंदर ये चीज नहीं है। बाबर आजम अगर क्रीज पर खड़े हो भी जाएं तो आखिर में आप इनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको 10 रन पर ओवर के रन रेट से निकाल के देंगे, मतलूबा रन रेट इतना नहीं निकाल सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि खुली किताब है। तो फिर बाबर आजम का किरदार क्या रह जाता है? बाबर आजम का किरदार रह जाता है एंकर प्लेयर का, यानी कि आप 130 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलें लेकिन इनिंग्स को संभाल कर चलें। लेकिन अब मसला यह है कि अब सारे हमारे बदकिस्मत एंकर प्लेयर बनते जा रहे हैं। सैयद अफरान अच्छा आगाज लेकर शुरू हो जाते हैं, साइम अयूब से अच्छा आगाज हो नहीं पा रहा, सलमान अली आगा की एक आध इनिंग्स के अलावा पिछले पूरे साल में मुसलसल नाकामियां लिखी जा रही हैं, फखर जमान से इनिंग्स खेली नहीं जा रही है। तो क्या इस सूरत हाल में बाबर आजम का जो किरदार है वो क्या होगा? टीम में इन्होंने डालना है,
ठीक है। बॉबी भाई के बारे में मेरी जितनी खबरें मुझे मिली हैं वो ये हैं कि बॉबी भाई इज सिलेक्टेड इन वर्ल्ड T20। और प्रॉब्लम इज दिस कि बॉबी भाई का नाम जब लोगों ने पढ़ना है ना पाकिस्तान के स्क्वाड में, तो फिर सारी बात है बॉबी भाई के जहाँ फैंस हैं तो वहाँ बॉबी भाई के क्रिटिक्स भी बहुत हैं। तो उन्होंने भी जिसे कहते हैं तते तवे पर बैठ जाने के भाई ना BBL में फॉर्म है, ना उससे पीछे कोई इतनी मेजर इन रो इनिंग्स आई हैं, ऊपर नीचे करके आ रही हैं। BBL कंप्लीट फेलियर है। मतलब स्ट्राइक रेट्स में बॉबी भाई और रिजी भाई हमारे जो हैं वो सबसे नीचे हैं यार इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट्स। अबे बॉलर्स के अच्छे स्ट्राइक रेट्स हैं बॉबी भाई और रिजी भाई से यार। 100 के स्ट्राइक रेट के साथ ये वहाँ पर खेल रहे हैं, तो वो लोग सवाल तो करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। अब दिल तो दुखता है एज ए बॉबी भाई फैन, लेकिन अब क्या करें, रियलिटीज़ ऑफ लाइफ तो नहीं ना चेंज कर सकते। अब मैं क्या करूं, मैं अपने पास से मेरा बस चले तो मैं वो क्या उसको कहते हैं पेंसिल पकड़ के वो क्रिकेट की वेबसाइट्स के ऊपर जाकर बॉबी भाई का जो स्ट्राइक रेट 103 का उसको 203 कर दूं। मेरा बस चले वो तो मैं कर दूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता ना। खैर दोस्तों, इसकी शुरुआत यहां से होती है कि मार्क वॉ, जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, और स्टीव वॉ के भाई, उन्होंने कहा था कि अगर प्लेऑफ में मतलब जो हॉबर्ट हरिकेन के खिलाफ अगर मुकाबला, अगर मुझे किसी को ड्रॉप करना होगा तो वो बाबर आजम होगा। मुझे लगता है बाबर आजम ने बात सुन ली, तो बाबर आजम ने कहा भाई ये मुझे ड्रॉप करेंगे, मेरी ज्यादा बेइज्जती होगी, इससे बढ़िया मैं इनसे बोल देता हूँ कि भाई प्लीज 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 जाने दो, और बहाना मार देता हूँ कि भाई मुझे कैंप में शामिल होना है। और मुझे लगता है BBL वालों ने सोच ही लिया था पहले से कि बाबर आजम को हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनको खिलाते रहे तो सिडनी सिक्सर की और बुरी गत होगी भाई। कब तक स्टीव स्मिथ धोएगा और ये बाबर आजम की गलतियों पर पर्दा डालेगा। ऐसे बाबर आजम का रिकॉर्ड जो है ना दोस्तों बहुत ही खराब रहा है भाई। इसने 200 से थोड़े से ज्यादा रन बनाए, 11 इनिंग में 202 रन इसने बनाए। इसका औसत भी भाई 25 से खराब रहा है, और स्ट्राइक रेट रहा है 103 का। भाई ये स्ट्राइक रेट तो वनडे में भी कबूल नहीं है आजकल, फिर ये बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को कौन कबूल करेगा भाई। तो बाबर आजम की दोस्तों हो चुकी है BBL से छुट्टी, और इसी के साथ पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों की बेइज्जती। लेकिन उनका अगर पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड देखें तो खासा शानदार है। और मसला यहाँ पर यह भी है कि बिग बैश जिन कंडीशंस में खेली गई, जहां पर जिन पिचेस पर खेली गई, वहां पर बाबर आजम 2019 के बाद मुसलसल जदोजहद करते आ रहे थे। और उसके अलावा 2025 का साल भी बाबर आजम के लिए अच्छा नहीं रहा। यह उनके पूरे कैरियर का वैध और अभी तक का अकलौता साल है जिसमें उनका मजमूई स्ट्राइक रेट 115 से भी नीचे रहा। वैसे मजमूई तौर पर दूसरा साल है जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 120 से नीचे रहा। 2017 में 119 था। तो ये मौजूदा जो दौर चल रहा है, जो उनके कैरियर का ये हिस्सा चल रहा है, इसमें बाबर आजम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो अहम चीज है वो ये है कि श्रीलंकन पिचेस पर, जहां पर आपको सिर्फ हार्ड हिटिंग नहीं बल्कि पिच पर काम करना भी दरकार होगा, तो बाबर आजम जैसे प्लेयर की जरूरत भी है। असल क्वेश्चन फिर वही आता है कि क्या बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलना चाहिए, खासतौर पर जब वो बिग बैश में बुरी तरह फेल होकर आ रहे हैं। अब वो रियलिटी है, बॉबी भाई का नहीं चल सका बल्ला जिसे कहते हैं BBL में। और मैं बड़ा सर्टन था क्योंकि ट्रू बाउंस है ना, मुझे था कि यार बॉबी भाई का जो बैटिंग स्टाइल है ना, ये ट्रू बाउंस वाली विकेटें उनको बड़ी सूट करेंगी। मुझे था BBL में बड़ा ठीक कर जाएंगे। कटाते खेल ठीक हो गया। हाय अब स्टीव स्मिथ बात कर, वो ये मार्क बहुत बात कर रहा है कि भाई उसको सिडनी सिक्सर्स में से बाहर करें। इधर लोग बात कर रहे हैं कि भाई साहब उसको वर्ल्ड T20 की टीम से बाहर करो, T20 के फॉर्मेट से बाहर करो। अब बताओ बंदा जाए तो जाए किधर, किस किस का मुंह बंद कराए। ऊपर से वो खबर भी भैंस की आंख सच्ची साबित होगी कि 2 दिन रुस्से रहे अपने बॉबी भाई के सिंगल क्यों डिनाई कर दिया मुझे, उस पर अलग जिसे कहते हैं खिल्ली उड़ रही है। असल में वो अब उन्होंने तो एक अच्छा सा वर्ड डिफाइन कर दिया, कल्चरल डिफरेंस। अबे क्या कल्चरल डिफरेंस यार, कल्चरल डिफरेंस होता है इधर शलवार कमीज पहनी जाती है, उधर जीन्स पहनी जाती है, ये कल्चरल डिफरेंस है। खुदा का खौफ करो, ये उन्होंने अच्छे वर्ड इस्तेमाल किए हैं कल्चरल डिफरेंस, कि भाई सिंगल नहीं लिया। अबे टेनिस क्रिकेट में सिंगल नहीं लेते हमारे इधर, अगले को पता होता है मैं लास्ट बॉल पे सिंगल ना लेंगे। डॉट मैंने डॉट खिलवाई नहीं है कहीं अपने पार्टनर्स के साथ, क्यों डॉट बॉल खेले अगला ओवर मैं फेस करता हूं, क्योंकि मुझे था कि यार छक्के मारने हैं। तो वो स्टीव स्मिथ का भी वही माइंडसेट था कि भाई ठीक है सिंगल डिनाई कर दिया कि पावर सर्ज में अगला ओवर लगाना है। वो अगला ओवर 32 का लगा कर गया। नमस्कार दोस्तों, भाई पाकिस्तान के किंग कहे जाने वाले बाबर आजम की भाई आज BBL वालों ने उसको लात मार के बाहर निकाल दिया BBL से। भाई उनकी बेइज्जती जो हुई इस बार, तो वो तो भाई पाकिस्तान के पब्लिक का रो रो कर बुरा हाल हो गया कि जो हमारे किंग है उनकी आज क्या बेइज्जती हुई। वैसे भी उनको की ना BBL में हर दिन बेइज्जती होती जाती रहती है। हर मैच में वो कुछ ना कुछ ऐसे कांड कर देते हैं जो कि उनकी हर मैच में बेइज्जती होती जा रही है। और अब क्या बात कर रहे हैं बाबर आजम की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि बाबर आजम को BBL ने लात मार के बाहर निकाल दिया है। जैसे उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी, जैसे वो चल रहे थे भाई, उस हाल को देखकर भाई BBL ने उसको लात मार के बाहर निकाल दिया है। पिछले 11 मैच में उनकी केवल 2 ही 50 आई थी और बाबर आजम कुछ खास कर नहीं पा रहे थे BBL में, तो BBL ने उसको बाहर निकाल दिया। और उनका जो स्ट्राइक रेट था भाई वो 110, 108 ऐसा ही चल रहा था। तो अगर तुम्हें
अगर तुम किंग कहे जाते हो, अगर विराट कोहली से आपका कंपैरिजन किया जा रहा है तो भाई उस हिसाब से तो आपको 150 का 180 का जो स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से चलना पड़ेगा, उसका आधा है ये। लेकिन अगर आपको अगर कुछ अपना नाम बढ़ाना है तो इस हिसाब से आपको 150 180 के स्ट्राइक रेट से चलना पड़ेगा, जो कि उनका स्ट्राइक रेट था 110 108। भाई जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स गए थे BBL खेलने, सबकी एक से बढ़कर एक बेइज्जती हुई। रिजवान की भी बेइज्जती हुई, यहाँ पे सबकी बेइज्जती हुई जो भी BBL खेलने गए थे। तो आज BBL ने उसको बाहर निकाल दिया बाबर आजम को। पूछे जाने पर बाबर आजम को कि आपको क्यों निकाला गया, तो बाबर आजम का कहना ये था कि जो कैंप लगे हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो इसलिए मैं आ गया। इसलिए क्यों भाई, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान का कहना था कि हम भारत में वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे नहीं। अगर वो चले भी जाएंगे बाबर आजम, तो जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस चल रही भाई, जिस हिसाब से वो कारनामा कर रहे हैं, उस हिसाब से तो वर्ल्ड कप में भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।